पुश्तैनी घर है। पुश्तैनी तो क्या है, ये भी करीब 30-40 साल पहले दोबारा बनाया था। ये एक ज़माने में मेरा रूम मैंने बनाया था एक्स्ट्रा, किनारे पर ऊपर में मैं रहता था इसमें। ये हमारा पिताजी ने बनाया हुआ घर। ये भी पहले यहाँ जो घर था वो टूट गया था, तो इसको उस ज़माने में मिस्त्री कारीगर भी ऐसे ही होते थे, तो मेक शिफ्ट जैसा बना उस समय का हिसाब से। ये लेंटल वाला घर बहुत कम लोगों का होता था। अभी इसको दोबारा ही बनाना पड़ेगा और इसका कोई तरीका है नहीं। और ये भी इसका एक्सटेंशन बाद में बनाया। कभी यहाँ मंगल का, जंगल में मंगल हुआ करता था, अब सब कुछ टूट गया, ताले हैं। ये तो अभी सफाई की गई है इनकी। यहाँ सब घास वास पूरी उग गई थी। ये फिर से एक हफ्ते बाद फिर ये घास उगाई है। यहाँ पे होली होती थी, सब कार्यक्रम सबसे ज़्यादा अच्छी होली यहीं होती थी। जब बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग घर में थे तो पूरे गांव के ये पूरा भरा रहता था। एक साइड में बुजुर्ग, दूसरे साइड में मिक्स होते थे। और ये बिल्कुल जंगल है चारों तरफ, मैं घर के चारों तरफ दिखा रहा हूँ। ये पेड़ ही पेड़ हैं। इसको पिताजी हमारे कहते थे ये घर थोड़ी है, तो हमारा आश्रम है। तो ये आश्रम लिविंग है। यहाँ पे गायें होती थी पहले, भैंसों का तबेला था। ये अब रहा नहीं। ये भी, इसमें भी सफाई की गई आग जला के। ये ऊपर हमने एक लाल रंग की छत जो दिख रही है, ये इष्ट देव हमारे गंगनाथ जी, फैमिली गॉड होते हैं पहाड़ में, उनका मंदिर है। ये जो बेल देख रहे हैं आप, ये सूखी सूखी सी, ये गुर्च कहते हैं इसको, इसी को गिलोय कहते हैं। तो ये पहले बछड़े खाया करते थे। जब से बाबा रामदेव आए हैं, ह्यूमंस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ मानी गई है। और ये एक छोटा सा पानी का टंकी एक ज़माने में बड़ा साफ़ सुथरी हुआ करती थी। अब साफ़ करने के बावजूद भी ऐसी है। एक शौचालय यहाँ पे है, बनाया गया था, सिंगल मेक शिफ्ट है। खाना बदो ज़िंदगी है। ये तुलसी वृंदावन कहते हैं इसको, इस जगह को। सभी के घर के आगे होता है। तुलसी जी सूख गई हैं, लेकिन अभी साफ सूफ करके हो गया। जाने से पहले शायद फिर से तुलसी लगा के जाएंगी महिलाएं या पुरुषों में से कोई। ये बड़ी इलायची के पेड़ है, पिताजी ने लगाए थे। वो एक बेल पत्र का पेड़ है, ये पिताजी ने लगाया था। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया गुलाब हुआ करता था, अभी भी उसका रेमिनेंट है। ये हमारे दादाजी के ज़माने का लगा हुआ था। ये एक टैंक बनाया गया था पानी के लिए, लेकिन अब ये इसमें कूड़ा करकट भरा है। ये इसका सेप्टिक टैंक है। और ये एक नया घर हमने बनाया था, इसको भी करीब 15-20 साल हो गए अब। ये छत में मैं जा रहा हूँ, नीचे का फ्रंट का आपको बाद में दिखाता हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं इसकी, ये छत है। ये छत इतनी बड़ी है, इसमें खेल भी सकते हैं बच्चे लोग लेकिन अब यूजर्स कम रह गए। ये वैसे बिल्कुल नया ही है। इसकी ये रेलिंग्स है, किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे ने तोड़ दी थी, तो ये अभी इसको पिछले एक हफ्ते 10 दिन फिर से बना के इसको ठीक कर दिया गया है। और मिस्त्री जी इसको फाइनल टच दे रहे हैं। और इसको झाड़ झूड़ के इसमें थोड़ा कलेवर इसका बदल जाएगा। और ये बस एबंडेंट चीज़ों में ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी आज तो अब हम ही लोग आए हैं यहाँ पे। अभी कल 2 दिन हम थल में थे, पाला भाई के घर में। आज एक ट्रक में सामान लेके आए हैं। ये हरड़ का पेड़ है, देखिए। आपने हमारी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी इसके उसमें। अभी आजकल पतझड़ का समय है, उसके नीचे वो शानन कहते हैं, ये शीशम की तरह टकली होती है इसकी, मजबूत, जिसके बहुत सारे सफ़ेद फूल खिले हैं। सरसों का मौसम अब ख़त्म हो गया, वरना पीले पीले सरसों दिखाई देते। कुछ लोग हैं अभी भी जो खेती करते हैं यहाँ, बाकी तो सब
इजी ऑप्शंस तलाश गए हैं। सेमल का पेड़ दिखाई दे रहा है आपको पीछे, जिसमें लाल फूल दिख रहे हैं। और वो देखिए आम की बोरें कैसी लहलहा रही हैं। अब आम का जो है इसका उपभोग बंदर और लंगूर ही करते हैं। थोड़े से बड़े होने पे वो खा जाते हैं। यहाँ के बंदर लंगूर इस वक्त नहीं हैं, लेकिन दिखाऊंगा किसी वक्त आपको। 2-2 क्विंटल के बड़े बंदर और लंगूर होते हैं। मेरा एक मणिपुरी मित्र थे नागा गोनमाई, तो मुझे कहते थे, मैं उनसे कहता था कि ये यहाँ बंदरों का आतंक है, लंगूरों का। तो वो कहता था कि पांडे जी, योर प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट ईट देम, इनवाइट अस एंड वी विल ईट देम, द प्रॉब्लम विल बी गॉन। तो ये सही बात है कि नंबर बहुत ज़्यादा हो गया। वो तो खैर मजाक में कह रहे थे, लेकिन शायद नागा मणिपुरी लोग खा भी लेते हैं। सूरज पत्तों के बीच से छन छन के आती हुई धूप देखिए। ये भी आम का पेड़ है और अभी छत में हूँ मैं। ये नाशपाती का पेड़ हुआ करता था। कितनी नाशपातियाँ खाई हैं, जैसे बहुत नाशपाती थे। आम, अखरोट, ऑर्चर्ड, अमरूद, संतरे, माल्टा तो रहे नहीं। सिट्रस फ्रूट्स ख़त्म हो गए, नींबू ख़त्म हो गए। ये कचनार है, इसको लोकल भाषा में कोरियाल कहते हैं। इसकी कलियां और फूलों को सब्जी की तरह भी खाते हैं और उसका उबाल के पीस के रायता भी बना सकते हैं। तो यही सब है यहाँ। और देखिए पाइन कोन्स बन रहे हैं, मौसम नहीं है, शुरुआत हो रही है। और ये ऊपर चारों तरफ वेजिटेशन, ऊपर तक आप देखिए। पहले यहाँ पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। हमारे पिताजी श्री हरिदत्त पंत शास्त्री जी के गाइडेंस में, और हम लोगों ने भी उसमें श्रमदान किया। कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पौधे दिलवाए, थोड़ी मदद उन्होंने की। तो अब जो है चारों तरफ यहाँ एफॉरेस्टेशन हो गया, जंगल ही जंगल। और देखिए क्या मज़ा है यहाँ आने के बाद, जाने का मन नहीं करता। और विचित्र है यहाँ की माया। आजकल ये फॉरेस्ट फायर की वजह से मौसम में मिस्ट है, इसलिए हिमालय नहीं दिख रहा, वरना यहाँ पे से दिखती है पंचचूली। ठीक इस जगह पे जहाँ पे मैंने अभी फोकस किया है, ये जो पहाड़ों के पीछे। और अद्भुत मैजेस्टिक हिमालयन पीक्स का नज़ारा यहाँ से दिखता है। और वो नीचे आपको दिखाता हूँ रामगंगा नदी, उसकी आवाज़ भी आ रही होगी थोड़ी बहुत। वो देखिए, ये हमारा स्विमिंग पूल जैसा भी हुआ करता था, इसमें हम स्विमिंग के लिए जाते थे। तो सामने गौचर है, उसके ऊपर खेत है। जगह का नाम आज साफ नहीं है, मिस्ट है। फॉरेस्ट फायर बड़ी आम बात है सभी जगह, यहाँ भी ऐसे ही है गर्मियों में। तो इतना क्लियर व्यू आपको नहीं दिखाई देगा, फिर भी आइडिया होएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, जो सॉलिट्यूड और शांत, उसमें अगर किसी को हॉलीडेज़ में मनाना है सपरिवार, तो ऐसी जगहों पे आना चाहिए। अब हमारे एक्टर डायरेक्टर कुणाल कल आएंगे, परसों को 2 कैमरामैन मुंबई से आएंगे, तो हम ये आपके लिए एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। देखिए क्या क्या होता है। माता जी की पुण्यतिथि है, पहली पुण्यतिथि 22 को, उस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ आए हैं। और वो गंगनाथ जी का मंदिर यहाँ भी आप बीच से देख सकते हैं, सामने लाल छत वाला ये है। चलिए फिर, किम अधिकम, लंबा ज़्यादा आपको देखना पसंद ना हो तो आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। आशा है आपने ये छोटा सा वृत्तांत मेरे माध्यम से देखा होगा हमारे इस आश्रम का। जब तक जान है कभी कभार तो हम आते ही रहेंगे। उसके बाद हम अपेक्षा रखेंगे अगली जनरेशन के और उससे बाद वाले बच्चों के लिए कि वो भी ऐसा ही करें।
रहें कहीं भी, लेकिन जुड़ाव रखें, यहाँ आते जाते रहें, अपना है। इससे अच्छी जगह दुनिया में कम ही मिलेंगी। जय हो।